श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागणों, आज मैं आपको राशियों के वर्ण के बारे में बताऊंगी कि कौन सी राशियां किस वर्ण में आती हैं। जब व्यक्ति धरती पे जन्म लेता है बच्चा, तो वो उसकी प्रकृति कौन सी है, वो ब्राह्मण उसके अंदर है, क्षत्रिय उसके अंदर है कि वैश्य उनके अंदर है। तो चार प्रकृति के हमारे समाज में जितने व्यक्ति, वो चार प्रकृति के व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। कभी कभी आप देखिए कि किसी शूद्र में के यहाँ भी बच्चा बहुत ज्ञानी विज्ञानी निकल जाता है, तो उसके अंदर ब्राह्मण वर्ण पाया जाता है, उसके अंदर उसके ब्राह्मणत्व रहता है। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर कौन से तत्व हैं, क्या है वो अंदर से, तो ये सब प्रकृति होती है। वो तत्व हमारे कैसे हमारे अंदर आते हैं, वो राशियों के माध्यम से, ग्रहों के गोचर के माध्यम से। ग्रहों जब बच्चा जन्म लेता है तो कैसे उसकी ग्रह स्थिति बनती है, उसके अनुसार ब्राह्मण तत्व वर्ण तत्व ये हमारी लग्न से राशियों से जानकारी होती है। तो आज मैं आपको वर्ण के बारे में बताऊंगी कि वर्ण कितने होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चार प्रकार के वर्ण हमारे धरती पे प्राणियों में पाए जाते हैं। तो ब्राह्मण तो अब ये सब तो जातिवाद, जाति से ये चार वर्गों में ये हम मनुष्य को बांटा गया है, लेकिन अंदर से व्यक्ति ब्राह्मणत्व है, क्षत्रिय तो उसके अंदर है, ये हमारी राशियां बताती हैं। इसलिए जन्म से हम कोई मेरी जात नहीं होती है। जब हम जिस कुल में जन्म लेते हैं तो उसके अनुसार मुझे कहा जाता है कि ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है ये, लेकिन हम अंदर से क्या है ये हमारी राशियां इसको बताती हैं। तो आज मैं आपको चार वर्ण के बारे में जानकारी दूंगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये वर्ण किन राशि में ये वर्ण पाए जाते हैं। तो आप देखिए, ब्राह्मण वर्ण की राशियां सभी जल तत्व जो राशियां होती वो ब्राह्मण वर्ण की होती हैं। वो जैसे कर्क, वृश्चिक और मीन, ये अंदर से इनके अंदर ब्राह्मणत्व होता है। अध्यापक, पुजारी और प्रचारक, इनके ये सब गुण जनजात इनको पाए जाते हैं। ये ब्राह्मणत्व कहीं खड़े होंगे तो अपने मंत्रणा देने लगेंगे, अपने ब्राह्मणत्व का प्रदर्शन करेंगे। तो ये ब्राह्मण राशियां हुई, जलचर राशियां जो हुई, कर्क, मीन और वृश्चिक। और ये क्षत्रिय राशियां सभी अग्नि तत्व राशियां वो क्षत्रिय वर्ण में आती हैं। अग्नि तत्व राशियां वो जैसे सेना, साहस, शौर्य और सैनिक आदि जो व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर ये सब जो भावनाएं होती हैं, ये सब उग्र रूप होते हैं, गुस्सैल होते हैं। तो ये सब मेरी अग्नि तत्व राशियां हैं। मेष, सिंह और धनु, ये व्यक्ति उनके तमतमाए रहते हैं, इनका गुस्सा बहुत नाक पे रहता है। तो ये राशियों की ये सब प्रकृति हुई। तो आज मैं आपको ये दो राशियों के बारे में है, और मैं आपको अब मैं आपको दो राशियां और बताऊंगी कि ये वैश्य राशियों के अंतर्गत कौन सी राशियां आती हैं। तो देखिए, सभी पृथ्वी तत्व राशियां, वैश्य राशियां सभी पृथ्वी तत्व राशियां वो व्यापारी, किसान और बिजनेसमैन आदि ये होती हैं। वृषभ, कन्या और मकर, ये राशियां जो होती हैं ये वैश्य प्रकृति होती है। उनके अंदर से एक व्यापारी गुण होता है। किसान, ये धरती से जुड़े रह के काम करना चाहते हैं, इनको अपनी मातृभूमि से, अपने प्रॉपर्टी से इन्हें बहुत प्रेम होता है, किसी चीज़ को बेचना नहीं चाहते, तो अपनी मातृभूमि से रक्षा करते हैं। किसान, व्यापारी इस वर्ग के अंतर्गत वैश्य राशियां होती हैं। और शूद्र राशियां देखिए, सभी वायु तत्व राशियां जो होती है वो जैसे कर्मचारी वर्ग होता है, सेवक वर्ग होते हैं, जो कर्म करने वाले व्यक्ति बहुत ज़्यादा, ये लोग हर समय कर्म करते रहते हैं। तो मिथुन, तुला और कुंभ, ये हर समय सक्रिय बनी रहती, हर समय ऊर्जावान और हर समय कुछ ना कुछ क्रिएटिव माइंड इनका काम करने के लिए दिन भर कुछ ना कुछ उत्सुकता में रहती हैं। तो चार प्रकृति की राशियां आपको मैंने बताया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये राशियां देखिए इनमें आती हैं। तो इनको आपको जानने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे जब हम भकूट मिलान करते हैं, हम जब कन्या और वर कन्या का जब हम मिलान कराते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी होती हैं कि ब्राह्मण वर्ग की अगर लड़की है या लड़का ब्राह्मण वर्ग का है, वो शूद्र वर्ग से उनका शादी हो गया, तो उसके अंदर थोड़ा सा दूसरा स्वभाव रहेगा, वो स्वभाव की विपरीतता हो जाती है। और ये सब मिलान के लिए हमें जब हम बहुत ज़रूरी होता है, तो ये सब उनके लिए बहुत काम आता है। नमस्कार।